हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपका जो है सो परीक्षा का डेट आ गया है। ओके, तो इसी स्थिति को देखते हुए बोर्ड परीक्षा 2023 में जो विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी प्रश्न को एकदम रट लीजिएगा। ठीक है, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये सभी प्रश्न न्यू पैटर्न पर यानी NCERT बेस्ड है। ठीक है, न्यू पैटर्न पर ये आधारित है। और अगर इसका आपको फ्री में PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड यानी PDF कर सकते हो। ठीक है, ज्वाइन करके टेलीग्राम को। और आपका परीक्षा एकदम करीब आ चुका है। ठीक है, कुछ ही दिन बचा हुआ है, तो इसी स्थिति को देखते हुए आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को लाया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ से आपके फाइनल एग्ज़ाम में पक्का है कि कम से कम 10 से 12-15 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। ओके, पहला प्रश्न क्या है, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक है, 18वां जो सार्क सम्मेलन हुआ था ये कहाँ हुआ था? ओके, भारत में हुआ था, काठमांडू में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था। तो जो हुआ था फ्रेंड्स 18वां सार्क सम्मेलन ये हुआ था काठमांडू में। ठीक है, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर B। ठीक है, काठमांडू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या है सो, है ना। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पक्का आपके एग्जाम में एकदम आने वाला है, आप लिख करके ले लीजिए, है ना। ये प्रश्न 100% एकदम आएगा ही, है ना, ये एकदम लिख के ले लीजिएगा। ओके, क्योंकि 2011 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, 20 में और फिर ये 21 में भी पूछा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तो ये पक्का आने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यूथांट। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, यूथांट। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? ओके, तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन नंबर D क्या है? तो यूनिसेफ। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D, यूनिसेफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी काफ़ी चांसेस है ना, 90 से 95% चांसेस है कि ये भी आएगा। ओके, तो ये भी एकदम रट लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा 5 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 8 मार्च की। ठीक है, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को जो है सो विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं? गरीब हुए हैं, पूंजीपति, उद्योगपति, कोई नहीं। ठीक है, वैश्वीकरण की नीति से जो सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं वो कौन हुए हैं? तो 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, गरीब। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, गरीब। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है ना। 7 नंबर प्रश्न क्या है, वैश्वीकरण निम्न में से किस विचारधारा से संबंधित है? ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो इसे भी एकदम रट लीजिएगा। साम्यवाद, उदारवाद, समाजवाद, बहुलवाद। ओके, तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, उदारवाद। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है ना। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी VVI है मोस्ट। तो 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर C है, ऑप्शन नंबर C क्या है? तो अराजकतावाद। ठीक है, अराजकतावाद, अराजकतावाद। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है ना, विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? भारत का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, चीन का। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, भारत।
ठीक है, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए, मौलिक अधिकार प्राप्त हुए, मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ, जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ, या इनमें से सभी, यानी उपयुक्त सभी। तो 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी ये सभी जो है सो अधिकार प्राप्त हुआ। ओके, अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, है ना, ये भी वीवीआई प्रश्न है, तो इसे भी आप रट लीजिएगा। ओके, 97 है, 47 है, 61 है, 67 है, तो कितने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 47। ठीक है, यानी 47, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 47। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, तो राज्यों के पास है, केंद्र एवं राज्यों के पास है। ओके, ऑप्शन नंबर अगला है, केंद्र के पास है, किसी के पास नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्र के पास है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है ना, ये भी प्रश्न है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 115 में, अनुच्छेद 183 में, अनुच्छेद 221 में, अनुच्छेद 249 में। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 249 में। ओके, अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया, कब किया गया, सॉरी किस अनुच्छेद में, कितने अनुच्छेद में किया गया, है ना। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया, किस अनुच्छेद में किए गए, तो अनुच्छेद 368 में। ओके, अगला प्रश्न है, भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करते हैं, है ना। तो 4 ऑप्शन है। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना का सिद्धांत संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भारत का विभाजन से, अगला ऑप्शन है संविधान निर्माण सस, ऑप्शन सी है स्वतंत्र भारत में आम चुनाव से, ऑप्शन डी है प्रथम पंचवर्षीय योजना से। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, है ना, भारत का विभाजन से। माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो भारत का विभाजन से है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया, है ना, ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, लॉर्ड माउंटबेटन को, वायसराय को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायसराय को। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया, साम्यवादी दल, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनसंघ, समाजवादी पार्टी, है ना। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस पार्टी, है ना। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, जनता पार्टी में। ओके, जनता पार्टी में हुआ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया ने के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया, है ना। तो ऑप्शन ये है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का, ऑप्शन बी है संयुक्त समाजवादी दल का, ऑप्शन सी है जनता पार्टी का, और ऑप्शन डी है समाजवादी दल का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त समाजवादी दल का, है ना। तो आज के लिए इतने हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। ओके, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, और आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोटिस देना चाहता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी करीब आ चुका है। ठीक है, कुछ ही दिन बचा हुआ है, तो इसी स्थिति को देखते हुए जिनका तैयारी नहीं हो पाया है, बिल्कुल भी नहीं, है ना, या तो फिर आधा अधूरा हुआ है, तो उन लोगों के लिए जो है सो ये नोटिस है। तो नोटिस क्या है
कि अगर आपको जो है सो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अगर वही क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, जो एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन चाहिए है ना, तो आप जो है सो कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे 7274800891। ओके, ये नंबर है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे है ना, तो जो एग्ज़ाम वाला प्रश्न है, जो फाइनल एग्ज़ाम वाला प्रश्न है वो आपको जो है सो मिल जाएगा है ना। लेकिन इसका कुछ फ़ी है ना, इसका कुछ चार्जेस है। तो चार्जेस जो है सो क्या है, तो 199। ओके, 199 जो है सो इसका फ़ी है। तो आप कांटेक्ट करोगे तो आपको जो है सो पेमेंट करने के बाद आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न वाला जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं प्रश्न, वे सभी प्रश्न का जो है सो पीडीएफ आपको तुरंत दे दिया जाएगा। तो आप जो है सो कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे 7274800891 पर है ना। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिएगा तो आपको जो है सो तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा पेमेंट करने के बाद। ओके, और जिसको चाहिए वही मैसेज करेंगे है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।